हेलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझेंगे। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. राइट. तो यहाँ पर हॉस्टल चार्जेस का मंथली फिक्स्ड है और दूसरा जो है वो डिपेंड करता है कि उसमें से फूड कितने दिन ले जाया जा रहा है. राइट. जैसे कि स्टूडेंट ए है, उसने 20 दिन फूड ले गया और उसका जो पेमेंट है वो 1000 रुपीज़ है. वैसे स्टूडेंट बी है, वो 26 डेज तक फूड ले गया और उसका हॉस्टल चार्ज है 1180. तो यहाँ पर हमें फ़िक्स चार्ज फाइंड करना है और दूसरा कॉस्ट ऑफ फूड पर डे भी यहाँ पर फाइंड करना है कि एक दिन का फूड का चार्ज कितना है वो. तो अब हम लोग यहाँ पर एजम्पशन से ही स्टार्ट करेंगे. तो जो फिक्स चार्ज है, मान लीजिए कि वो रुपीज़ एक्स है और पर डे का जो फूड है उसका चार्ज है, मान लीजिए कि वो रुपीज़ वाई है. राइट. अब स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी की बारी बारी की से बात करेंगे. तो फॉर ए स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ फूड फॉर 20 डेज रुपीज़ 20 वाई, क्योंकि 20 दिन वो खाना ले जा रहा है. तो स्टूडेंट ए के लिए जो कॉस्ट होगी 20 दिन की वो होगी टोटल रुपीज़ 20 डेज. ठीक है बच्चों. अब यहाँ पर उसके ऊपर से मैं इक्वेशन फॉर्म करूँगा, जैसे कि फ़िक्स चार्ज. तो फिक्स चार्ज है एक्स. राइट. फिर उसमें ऐड भी होगा क्योंकि 20 दिन तक उसने खाना ले गया है. राइट. इज इक्वल टू, तो 20 दिन तक वो खाना ले गई है तो इसीलिए x प्लस 20y होगा और फिर टोटल जो उसका कॉस्टिंग हुआ वो है 1000. ठीक है. सिमिलरली स्टूडेंट बी के लिए भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे. तो वैसे ही स्टूडेंट बी के लिए जो 26 दिन का अमाउंट होगा वो होगा ₹26 × y. राइट, क्योंकि वो 26 दिन तक खाना ले गई है. राइट. ओके. अब यहाँ पर उसके ऊपर से इक्वेशन अगर लिखे तो फिक्स चार्जेस तो एक्स ही है. राइट. प्लस 26 × y और टोटल अमाउंट कितना हुआ है, तो टोटल अमाउंट हुआ है 1180 रुपीज़. राइट. तो हमारे पास अब दो लीनियर इक्वेशंस रेडी हो चुकी है. राइट. अब दो लीनियर इक्वेशंस रेडी है तो उनको जनरल लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. तो जनरल लीनियर इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि भाई A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, तो हमें मिल जाएगा A1 मतलब कि x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है. राइट. ओके. उसके बाद B1 देखेंगे तो B1 यहाँ पर क्या है, तो B1 इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 20 है. और उसके बाद C1, तो C1 मतलब कि कांस्टेंट, तो उसको हम लोग थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे क्योंकि जब कोई भी हम लोग कोएफिशिएंट लिख रहे हैं तो ये वैल्यू राइट हैंड साइड नहीं चलेगी बच्चों, उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है. लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा और उस हिसाब से फिर उसकी यहाँ पर वैल्यू लिखनी है तो यहाँ पर -1000 आएगा. राइट बच्चों. ओके. अब सिमिलरली यहाँ पर हम लोग A2 B2 C2 करेंगे. तो पहले मैं लिखूँगा A2 इज इक्वल टू, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट अगेन वो 1 होगा. उसके बाद कॉमा B2 मतलब कि y का कोएफिशिएंट यहाँ पर आएगा 26. और फिर उसके बाद C2 मतलब कि लास्ट कांस्टेंट टर्म को अगेन जैसे हमने पहले किया, यहाँ पर राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है तो नेगेटिव हो जाएगा. राइट. क्योंकि इस तरीके से इक्वेशन में हमें कोएफिशिएंट लिखने के लिए इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू होनी चाहिए. तो यहाँ पर -1180 हो जाएगा. राइट. इस तरीके से कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे. अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा x है वो लिखेंगे. राइट. और उसके नीचे उसकी अकॉर्डिंग वैल्यूज़, जैसे कि यहाँ पर पहले आएगा 20.
राइट, क्योंकि हमें एक्स के कोएफिशिएंट भूल जाने हैं, बाकी के जो कोएफिशिएंट्स है वो लिखने हैं, ठीक है। तो एक्स यहाँ पर आएगा 20, फिर यहाँ पर आएगा -1000, राइट, ओके। फिर यहाँ पर क्या आएगा, बी टू क्या है 26, और फिर सी टू यहाँ पर है -1180, राइट, ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वाई, ओके। अब y में यहाँ पर आएगा -1000, राइट, ओके। अब यहाँ पर 1, फिर इस साइड भी -1180, और फिर लास्ट में यहाँ पर आएगा 1, राइट, ओके। सिमिलरली यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के लिए भी ये सेम चीज़ करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म के लिए यहाँ पर 1, फिर 20, राइट, उसके बाद यहाँ पर आएगा 1 और 26, ओके। अब हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर एक्स वाई को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग इस तरीके से देखेंगे। तो पहले ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट। तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन मिला वो हम लोग लिखने वाले हैं। तो इस मल्टीप्लिकेशन से हमें यहाँ पर मिलेगा -23600, ठीक है। और फिर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑब्वियसली उसका आंसर क्या होगा, फिर से -26000, राइट। तो ये x का काम ख़त्म हो गया। अब y के लिए बात करेंगे तो y, ओके। अब यहाँ पर y के लिए अगर बात करें तो ये पहले मल्टीप्लाई होगा, राइट, -1000 इंटू 1, तो -1000 इंटू 1 बच्चों -1000 ही होगा, तो -1000, और फिर ये मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, ठीक है। तो माइनस, और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे फिर से -1180, ओके, इस तरीके से। और फिर यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 1, और फिर ये मल्टीप्लिकेशन होगा 1 इंटू 26, तो 26, एंड यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन आएगा 1 इंटू 20, तो माइनस करके बच्चों यहाँ पर लिखना है 20, ओके। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, राइट। अब और इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो और सिंप्लीफिकेशन में पहले x लिखेंगे, और ये जो कैलकुलेशन है वो अगर लिखे तो वो हमें मिलेगा 2400, राइट, ओके। उसके बाद इज इक्वल टू y, और यहाँ पर लिखेंगे -1000 प्लस 1180, तो उसका आंसर होगा 180, राइट। और इज इक्वल टू लास्ट में यहाँ पर आएगा 26 -20, तो 26 -26 होगा, ओके। अब x को हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, यहाँ से x वैल्यू और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू, राइट। तो x अपॉन क्या आएगा 2400, और राइट हैंड साइड बच्चों है 1/6, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x सब्जेक्ट x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर होगा 2400/6, राइट। तो यहाँ पर 6 4 ज़ा 2400, तो 400 होगा। तो ये हमें मिला x इज इक्वल टू 400। और सिमिलरली अब y फाइंड करेंगे। तो y फाइंड करने के लिए y अपॉन क्या है 180, ओके, इज इक्वल टू 1/6 एज इट इज़, ओके। अब यहाँ पर y को सब्जेक्ट बनाएंगे, y इज इक्वल टू 180/6, राइट, ओके। तो 180/6 करेंगे तो यहाँ पर हमें 30 मिलेगा, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट हमें यहाँ पर दो वैल्यूज़ मिली, राइट। x इज इक्वल टू 400 एंड y इज इक्वल टू 30, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पर हमें एक सेंटेंस तो ऐड करना ही होगा,
जो कि लाइन के फॉर्म में होगा, जो कि सेंटेंस के फॉर्म में होगा। तो बच्चों हमने x जो एज्यूम किया था वो है फिक्स चार्जेस, और y जो एज्यूम किया था वो है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फिक्स चार्जेस 400 रुपीज़ का होगा, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वो 30 रुपीज़ का होगा। एक दिन का फूड का चार्ज 30 रुपीज़ होगा बच्चों।